वेलकम डियर फ्रेंड्स। हम नाउ इंडेक्स नंबर के तीसरे टाइप को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारा है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर हम निकालेंगे। तो वेटेड इंडेक्स नंबर जो है किस प्रकार निकालते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी वेटेड जो इंडेक्स नंबर निकालना अगर है तो उसमें हम हर एक वस्तुओं को उनका हम प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेते हैं। प्राइस रिलेटिव निकालना हम जानते हैं P1/P0 इंटू 100। हर एक वस्तु का निकाल लेंगे पहले प्राइस रिलेटिव और उसको हम जो उसका वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, P01 इक्वल टू सिग्मा RW डिवाइड बाई सिग्मा W। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर P01 तो जानते ही हैं बेस ईयर के मूल्य पर, बेस ईयर के मूल्य पर चालू वर्ष का प्राइस इंडेक्स है। तो करेंट ईयर प्राइस इंडेक्स ऑन बेस ईयर प्राइस, ये ध्यान देने की बात है। और W क्या है, इक्वल टू वेट है और R क्या है, प्राइस रिलेटिव हम बोल रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, P1/P0 इंटू 100 की बात हो रही है। ठीक है, ये जब वेट दिया गया है तो हम उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कमोडिटीज़ दिया हुआ है, कमोडिटीज़। ठीक है, इसके बाद उसका वेट दिया हुआ है, इसके बाद प्राइस इन 2012 और प्राइस इन 2016। अब हमारे पास 4 कॉलम है। तो हमारे पास कमोडिटीज़ क्या है, A, B, C, D और E। 5 कमोडिटीज़ है हमारे पास और इसके वेट हमारे पास है 10, 5, 15, 10 और 20। और प्राइसेस हमारे हैं 2012 में 10, 8, 12, 5 और 15। इसी तरह 2016 में 12, 15, 15, 10 और 20। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमको निकालना है वेटेड इंडेक्स नंबर। चूँकि यहाँ वेट दिया हुआ है, यहाँ पर 2 तरीके का होता है, जब वेट दिया हो और वेट जब नहीं दिया हो। तो हमारा पहला मॉडल है वेट जब दिया हुआ है, यहाँ पर वेट दिया हुआ है, ये वेट है। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख दिया हमने कमोडिटीज़। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया W, मतलब वेट हो गया ये। इसके बाद प्राइस इन 2012, प्राइस इन 2016। पहले इतना लेते A, B, C, D और E। और इसका वेट हमारे पास है 10, 5, 15, 10 और 20। ओके, प्राइस इन 2012 प्राइस इन 2012 कितना, 10, 8, 12, 5 और 15। प्राइस इन 2016 12, 14, 15, 10 और 18। हमको क्या निकालना है, पहली बात तो हमको प्राइस रिलेटिव निकालने पहले। यहाँ पर हमारा R क्या है, ये हो गया P1/P0 इंटू 100। तो हर कमोडिटीज़ के लिए हम निकालेंगे पहले। तो P1 हमारा ये है, P0 ये है, क्योंकि 2016 बाद में है, 2012 पहले है, तो ये बेस ईयर बन जाएगा। तो 12/10 इंटू 100, ये हो जाएगा 120। इसी तरह 14/8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 175। 15/12 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 125। और 10/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 200।
और ये हो जाएगा 18/15 इंटू 100 इजक्वल टू 120। ये मान निकल गया। फार्मूले में हमने क्या लिखा है, हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है P01 इज इक्वल टू सिग्मा आर डब्लू अपॉन सिग्मा डब्लू। अब हमारे पास आर हमने निकाल लिया है, डब्लू हमारा ये है, सिग्मा इसका निकालना जरूरी है। तो सिग्मा डब्लू इज इक्वल टू 60। तो सिग्मा आर इंटू सिग्मा डब्लू, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर डब्लू। तो आर कहाँ है हमारा, ये डब्लू है और ये आर है। तो ये इस कॉलम को, तो ये 120 120 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1200। इस तरह 175 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 875। 125 इंटू 15 1875। ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 10 इंटू 200, तो 2000 हो गया। और 20 इंटू 120, ये हो जाएगा 240। तो इससे इसके बाद यहाँ सिग्मा आर डब्ल्यू निकाल लिया और इसकी वैल्यू आती है 8350। अब देखो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हमने लिखा फार्मूला पर लिखा था और आर डब्ल्यू, इसके आधार पर हमने आर और डब्ल्यू लिखा, सिग्मा डब्ल्यू यहाँ पर। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये हमारा फार्मूला ये है। तो फार्मूले में सिग्मा आर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ निकल गया, सिग्मा आर डब्ल्यू यहाँ पर आ गया हमारा क्या 8350। सिग्मा डब्ल्यू भी हम निकाल लिया यहाँ पर फार्मूले के अनुसार 60। सॉरी यहाँ पर आ गया 8350, यहाँ से यहाँ यहाँ सिग्मा आर डब्ल्यू की वैल्यू है, तो यहाँ पुट कर दिया, सिग्मा डब्ल्यू यहाँ से ले लिया हमने और ये मिलके हो जाएगा बस सॉल्व होने पर 139.16। यही हमारा प्राइस इंडेक्स हो गया 139.16, जो कि बताता है कि 39.16% ये प्राइस हाइक हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा जो कि वेट जब नहीं दिया गया है। अगर जब वेट नहीं दिया हो, दूसरा टाइप क्या है, when weight is not given। जब वेट नहीं दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर हमको वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आधार वस्तु मतलब बेस ईयर का जो प्राइस है, तो वेट के लिए फॉर वेट हम क्या करते हैं, बेस ईयर का जो प्राइस है, बेस ईयर प्राइस बेस ईयर का जो क्वांटिटी है, बेस ईयर क्वांटिटी, ठीक है कोई बात नहीं, बेस ईयर क्वांटिटी को उसके प्राइस से, बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डब्लू वेट हम निकाल रहे हैं, बेस ईयर का प्राइस ये हुआ इनटू बेस ईयर की क्वांटिटी ये हुई, ये क्या हुआ, बेस ईयर प्राइस, ये क्या हुआ, बेस ईयर क्वांटिटी। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ना हमने एक क्वेश्चन लिया है कि इसमें कम्युनिटी दिया हुआ है ABCDE, क्वांटिटी इन 2012, उसको बेस ईयर का क्वांटिटी है Q0, प्राइस इन 2012, तो बेस ईयर का प्राइस हो जाएगा क्योंकि 2016 भी दिया हुआ है, प्राइस इन 2016 P1। तो जो बाद का वर्ष होगा वो करंट ईयर मान लिया जाएगा, जो पहले का वर्ष है वो बेस ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2016 का प्राइस है तो वो P1 हो गया, 2012 जो 2012 का प्राइस है तो वो P0 हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी इन 2012 है तो वो बेस ईयर की क्वांटिटी मानी जाएगी। अभी ये 1 2 3 4 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है, फार्मूले के अनुसार हमको निकालना पड़ेगा। इसमें पहली बात तो वेट पता करना पड़ेगा। तो वेट हमारा जो बेस ईयर की क्वांटिटी वो वेट हो गया, तो ये W इजक्वल टू P0 Q0। तो हम पहले वेट निकाल लेंगे इसका, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको अलग से सॉल्व करने के बाद। W इजक्वल टू क्या हो गया, P0 इंटू Q0। तो पहले एक कॉलम तो हमारे पास मिल जाएगा, P ये है P0 और ये है Q0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 10 इंटू 10, ये हो गया 100, ठीक है। ये हो गया 15 इंटू 12, ये हो गया 180, इसके बाद ये हो गया 100, इसके बाद ये हो गया 250 और इसके बाद ये हो गया 150।
ठीक है, और इसका सिग्मा W 780 आ गया। तो एक काम तो मेरा ये हो गया। अब R होगा फार्मूले में, तो R इजकल टू P1/P0 इंटू 100। ये हमारा ये R हो गया। इसको थोड़ा शॉर्टकट कर लो तो अब सबका P1 कहाँ है, ये है P1, P0 का ये है, तो 12 डिवाइड बाई 10, 12 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 120। इस तरह 18 डिवाइड बाई 15, 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 120। इसकी वैल्यू इस तरह हम डायरेक्ट यहाँ निकाल देते हैं P1/P0, 25/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। इस तरह ये 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसमें लिख ही देता हूँ, 30/25 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 32 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 106.6। अब इसका हमने RW निकाल लिया, ये यहाँ पर हम RW निकाल लेते हैं। RW तो R ये हमारा हो गया, W ये हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 120 इंटू 100, ये हो गया 12,000। इसी तरह इसका हो जाएगा 21600 और ये हो जाएगा 12500, ये हो जाएगा 30123 और ये हो जाएगा 15990। और इस सिग्मा RW इज इक्वल टू 92090। ओके, और हमारा फार्मूला क्या हो गया, P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW डिवाइड बाई सिग्मा W। तो सिग्मा RW की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया, तो सिग्मा RW की वैल्यू है 92090 अपॉन 780 और ये वैल्यू हो जाएगा 118.64। तो हमारा प्राइस इंडेक्स हो गया 118.64। इसके बाद हमारा आएगा दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो ये इसको यहीं स्टॉप करते हैं।